जो 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, जैसे आज मान लीजिए 25 तारीख हो गया, 25 से 28 के बीच में ही आपको सब कुछ करा लेना है। नहीं तो आप 28 तारीख को जाते हो कि मेरा पासपोर्ट बनवाना है या अकामा लगवाना है या मेरे ऊपर केस है, उसको मैं चेक करवाने जा रहा हूँ, फिर मैं घर चला जाऊंगा। उसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इसी में आपको हर जगह क्या है कि पुलिस चौकी लगाया जाएगा। आप कंपनी में काम करने जाते हैं या बाहर में किधर भी काम करने जाएंगे तो हर जगह आपको पुलिस छप्पे छप्पे पे मिलेगी, क्योंकि उन्हीं लोगों के लिए जो कि मतलब इस छूट में घर नहीं गए हुए हैं, उन्हीं लोग के मतलब देखा जाएगा किसके पास पासपोर्ट है, कौन लीगल है, कौन इलीगल है, यही सब मतलब चेक किया जाएगा। 30 जून के बाद तो और भी मतलब आपको ज्यादा परेशानी होने वाली है। जो खादिम लेबर्स है उनके लिए क्या मतलब अल्टीमेटम दिया गया है वो भी मैं आप बताया हूँ। जो नए वीजा पर आते हैं कुवैत में उनके लिए भी मैं बताया हूँ, ठीक है। बाकी जो देखिए, मान लीजिए कोई अंदर घर खाते में करता है, जो आप ड्राइवर हो या कोई जाखुर इस तरह में काम कर रहा है, तो उनके लिए कोई उतना मतलब दिक्कत नहीं है। जो बाहर में काम करता है या जो कंपनी में आना जाना करता है उनके लिए ज्यादा परेशानी होने वाली है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ और भी कुछ सवाल हो आपका तो मुझे आप कमेंट करें। बिना स्किप किए वीडियो में मैंने बहुत सारा इसमें बताया है कि जो अल्टीमेटम दिया गया है वो किन कारणों से दिया गया है। बाकी जो मतलब मान लीजिए कोई 30 जून के बाद ये कैसे आप पकड़े जाओगे हर हाल में, नहीं तो आप या तो इलीगल हो जाओ या आप घर चले जाओ या तो लीगल तरीके से आप अपना अकामा लगवा लो, ठीक है। तो चलते पहले वीडियो पे बिना स्किप किए। साहब नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे, उम्मीद करते हो खैरियत होंगे, हम भी खैरियत से। देखिए, मैं जो आज का टॉपिक लेकर आया हूँ वो आपको सुनना चाहिए और सबको सुनना चाहिए, जो नए वीजा पर आते हैं या जो आ चुके हैं या जो मतलब घर जाने के लिए सोच रहे थे और इस छूट में नहीं गए, उन सब के लिए, या जो जाने वाले हैं, जो इसमें 3 दिन और टाइम बचा है, इसमें क्या अल्टीमेटम जारी किया गया है वो भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। और उनके लिए जो कि मतलब यहाँ मतलब जाते हुए भी और कंपनी से निकलते हुए और लोगों को मतलब कैसे ही इतनी हार्डली चेकिंग लगाया गया है और ये कब तक चेकिंग जो है इसको और तेजी किया जाएगा, इसमें जो अभियान चलाया जा रहा है, मैं आगे इस वीडियो में बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे पहले तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनके तरफ से शुक्रिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो पहली खबर इसमें निकल कर आ रही है, ये जो 3 दिन का अल्टीमेटम जो दिया गया है, अभी जो आप मान लीजिए आज 25 तारीख हो गया, 25 से 28 तक का, ठीक है। 28 के बाद आप सोचिए कि मैं जाके काम करा लूं, आपका कोई काम नहीं होगा। अगर आज आप हाथ लगा देते हैं अपने पासपोर्ट पे या आपका जो वेरीफाई करने के लिए, यानी मैं घर जाने में सक्षम हूं या नहीं हूं, तो यही सब कारणों से, ठीक है। तो इसमें 3 दिन में आपको सब कुछ मतलब करा के आपको घर चले जाना है। या आप सोच रहे हैं कि मतलब 28 तारीख को 27 तारीख को मैं जाऊंगा, विजिट करूंगा, उसके बाद मैं 30 तारीख के बाद भी जा सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूं कि आप अभी जाने के लिए सोच रहे हैं या मतलब आपका मन में कुछ और चल रहा है, तो ये सोचना समझना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको बाद में हो सकती है ये परेशानियों का सामना करना पड़े। जो ये बताया गया है इसमें कि जो 30 जून के बाद रोड पे ये जो चौकी लगाई जाएगी उन लोगों के लिए जो कि मतलब इलीगल तरीके से कुवैत में रह रहे हैं, जिनके पास अकामा नहीं है, जो कि मतलब इधर उधर भाग के काम करते हैं या कंपनी में भी ऐसी मतलब वो काम करते हैं। जब आपका छुट्टी का टाइम होगा या आप जाओगे अपने घर से निकल कर आप काम करने के लिए जाओगे, तो वही जो 2 पीरियड है आपका टाइमों का, उसी टाइम में आपको पकड़ा जाएगा। या आप 9 बजे ड्यूटी जाते हैं, 10 बजे ड्यूटी जाते हैं या 8 बजे ड्यूटी जाते हैं, उसी टाइम आपका देखिए आसपास में पुलिस चौकी लगाई जाएगी। मतलब जैसे रोड पे मतलब चेकिंग चलती है, उन्हीं जैसे महबूला हो गया, मुबारक अल कबीर हो गया, हवल्ली फरवानी, ये सब जैसे मतलब इंडस्ट्रियल एरिया में उन चौकियों का लगाया जाएगा, जो कि मतलब आपके लिए परेशानी का सबब होने वाला है। उनके लिए मैं बता दूं, जो कि नए वीजा पर आते हैं उनको ये मतलब रूल रेगुलेट का कुछ मालूम नहीं है। जैसे आप घर से आ रहे हैं तो मैं कहता हूं कि आप वैसे ही नशीली पदार्थ लेकर अब आना आप छोड़ दीजिए, क्योंकि उस पर अब कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पहले क्या है कि मान लीजिए आप पाव भर लेकर मतलब 250 ग्राम लेके आते थे, 500 ग्राम लेकर आते थे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन उससे अभी ज्यादा मतलब कुछ मात्रा में लोग लेकर आने लगे हैं। कोई 1 किलो, कोई 1.5 किलो, कोई 2 किलो तक ऐसे मतलब लोग लेकर आ रहे हैं। मैं कहता हूं आप अपने लिए लेकर आ रहे हैं 250 ग्राम तक तो ठीक है, उतनी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरे का, जैसे आप सोचते हैं कि मेरा दोस्त यार है या कोई मेरा अड़ोसी पड़ोसी है, तो उनके लिए जो बोलता है आपको लेकर आने के लिए, उनके लिए आप टेंशन लेना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप ज्यादा लेकर आते हैं तो आपके कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है आपको रिटर्न कर दिया जाए या आपके ऊपर फाइन चार्जेस लगाया जाए। मैं कहता हूं अभी से आप सतर्क हो जाए, ठीक है। बाकी उनके लिए जो कि मतलब सोच रहे थे मैं अकामा लगवा लूं अपना स्पॉन्सर ढूंढ कर, तो आप सही सोच रहे हैं। इसमें अभी आपको टाइम दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई 28 तारीख को ही जाता है जैसे लगवाने के लिए, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। 28 तारीख के बाद भी उनके 30 जून पार भी हो जाता है तो आप अपना स्पॉन्सर ढूंढ कर लगवा सकते हैं। लेकिन हाँ, आपके मान लीजिए कोई प्रूफ होना चाहिए 30 जून के बाद कि हाँ देखिए मैं अपना स्पॉन्सर ढूंढ के मैं अपना अकामा लगवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। बाकी उनके लिए
मैं बात कर रहा हूँ, देखिए मेन हमारा मुद्दा जो है ये पुलिस चौकी जैसे मतलब जिसमें लगाया जा रहा है, अल्टीमेटम जो दिया गया है 3 दिन का, इसी में आपको मतलब सब कुछ या तो करा लीजिए, या तो अपना लीगल हो जाइए, या तो अपने घर चले जाइए। नहीं तो उसके बाद जो लगाया जाएगी हर जगह, मतलब रोड पे जो इंडस्ट्रियल एरिया है उधर, या जो मतलब रेसिडेंशियल एरिया है उधर, हर जगह मतलब मेरा कहने का मतलब है हर जगह मतलब ये जो चेकिंग अभियान चलाया जाएगा, इसमें हर जगह मतलब उन्हीं लोग के लिए जो कि मतलब भाग के काम कर रहे थे इलीगल तरीके से, उनके लिए मतलब परेशानी का सबब होने वाला है। जो कि मतलब यहाँ लीगल तरीके से देखिए, अभी जो दूसरी इसमें जो न्यूज निकल कर आ रही है उनके लिए, जो कि मतलब जो ड्राइविंग करते हैं, जो खादिम लेबर्स वर्कर हैं, जो कि मतलब घर खाते में काम करते हैं, उनके लिए भी एक सख्त कानून बताया गया है। जो कि मतलब अपने गाड़ी में जैसे आप ड्राइव करते हैं तो सब कुछ अपने घर से पहले चेक करके निकले, पानी नहीं है गाड़ी में आपका, या कुछ ऐसा चीज रखते हैं जिससे मतलब आग लगने की संभावना ज्यादा हो, जैसे लाइटर हो गया, या लिक्विड हो गया, या आपका मान लीजिए कोई परफ्यूम हो गया, अतर हो गया, वैसी चीज अभी अपनी गाड़ी में ना रखें। क्योंकि आपको मालूम है कि तापमान अभी क्या चल रहा है कुवैत में, बहुत ज्यादा हार्डली मतलब कहीं ना कहीं मतलब रोजाना खबरें निकल कर आ रही हैं जो कि गाड़ी में आग लगने की खबर आ रही है। तो ऐसी सावधानी से आप भी सतर्क हो जाएं। क्योंकि मान लीजिए आप भी कोई लिक्विड रखते हैं गाड़ी का, जब देखिए बाहर में आप अपनी टेम्परेचर नापते हैं, मोबाइल में शो करते हैं, तो मान लीजिए 48 के मतलब 49 ऐसी आसपास रहता है। आप गाड़ी का तापमान देखिएगा तो उसका कम से कम 50 प्लस ही रह रहा है, 52 53 ऐसे मतलब गाड़ी का जो तापमान है वो शो कर रहा है। मैं कहता हूँ वैसी चीज रखने से अभी आप परहेज करें, नहीं तो आपको भी मतलब ये आपके साथ भी हादसा हो सकता है। तो कहने का मतलब है, देखिए इसमें जो भी मतलब मैं खबरें आ रही हैं उनके लिए है, जो कि मतलब जो अल्टीमेटम दिया गया है, मैं कहता हूं कि अब सोचने समझने का बिल्कुल टाइम नहीं है। आप सोच रहे कि मेरा घर वाले मतलब परेशान है या मैं परेशान हूं, मुझे पैसे की सख्त आवश्यकता है, तो मैं कहता हूं आप वैसी चीज मतलब करें जो कि मतलब आप पकड़ में ना आए। जैसे आप मान लीजिए कोई बाहर जॉब में करते हैं, या जैसे हारिस का हो गया, या घर खाते में, या आप मान लीजिए कोई जाखुर इस तरह में है, वैसे लोग थोड़ा से मतलब उनके लिए थोड़ी उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। जो मतलब बाहर खुले में काम करते हैं, जैसे कंपनी में काम करते हैं, उनके लिए ज्यादा परेशानी होने वाली है। क्योंकि आप समझ सकते हो कि वो घर के अंदर है और आप घर के बाहर, क्योंकि आप कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आपको आना जाना करना ही है, तो आपको थोड़ी सावधानी इसमें बरतनी चाहिए। ठीक है, बाकी इसमें कुछ रह गया हो या मुझे कुछ कहना चाहिए था, या आपको कोई सवाल हो तो मुझे आप कमेंट करें, मैं इसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।